अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, 5 पैसा, धन, ईटी मनी, इन सभी का यूज करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और अगर आप एमएफ सेंट्रल का यूज करते हुए एक नया एसआईपी या फिर लमसम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप एमएफ सेंट्रल के माध्यम से लमसम या फिर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आपने ग्रो, एंजल वन और इस प्रकार के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हुए जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें तो आप कर सकते हैं, लेकिन किसी नए प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी यह है कि एमएफ सेंट्रल में सबसे पहले आपको मैंडेट सेव करना होता है। अब ये मैंडेट क्या होता है? मैंडेट का मतलब ये हो गया कि आप बैंक को परमिशन दे रहे हैं कि एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट पर, जो कि आप तय करेंगे, आपके बैंक अकाउंट से काट करके और एएमसी को पेमेंट हो जाए आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन ओपन करके रखा है। अब देखिए यहाँ पर एक इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, जो कि ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, इस प्रकार के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हैं। लेकिन जब वो एमएफ सेंट्रल के माध्यम से यहाँ पर देखिए लमसम और एसआईपी का जो सेक्शन दिया गया है, इसके माध्यम से जब वो इन्वेस्ट करने जाते हैं, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से आपको आपका कैटेगरी चुनना होता है कि किस कैटेगरी का आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं इक्विटी को सेलेक्ट कर लेता हूं। इक्विटी को जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद से इक्विटी ओरिएंटेड जितने भी म्यूचुअल फंड हैं यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर ये जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, इन्होंने ये जो म्यूचुअल फंड है, देखिए 361 म्यूचुअल फंड एएमसी जो है, इनके साथ कोई भी इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर इनके माध्यम से ये इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद से देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट एसआईपी है या फिर स्टार्ट लमसम है, इसमें से किसी पर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपकी केवाईसी और ये सारे डिटेल चेक होंगे, और उसके बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होकर के आपको बताया जाएगा। देखिए ओटीएम स्टेटस में ये कहा जा रहा है कि यू डोंट हैव एनी एक्टिव ओटीएम लिंक्ड, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको कहा जा रहा है गो टू ई मैंडेट, यानी कि आप यहाँ पे एसआईपी कर ही नहीं सकते जब तक कि ओटीएम आपका लिंक्ड नहीं होगा। अब ये ओटीएम क्या होता है? ओटीएम का फुल फॉर्म होता है वन टाइम मैंडेट, यानी कि आपको एक बार बैंक को मैंडेट देना होगा यहाँ से एसआईपी शुरू करने के लिए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं एक रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज किया, जैसे मान लीजिए ग्रो हो गया, ठीक है। ग्रो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ये सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। इसका यूज आपने किया तो ये ग्रो क्या करेगा कि जो हमारे देश में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट हैं, यानी आरटीए, जो कि दो सबसे बड़े अगर हम लोग बात करें तो के फिनटेक और कैम्स, इनके पास आपका डेटा शेयर करता है। और के फिनटेक और कैम्स का ही जॉइंट वेंचर एमएफ सेंट्रल है, ठीक है। उसके बाद से आरटीए के बाद से आपका जो डेटा होता है वो एएमसी के पास जाता है, ठीक है। ये पूरा फ्लो होता है रिकॉर्ड्स का और डॉक्यूमेंटेशन का। अब यहाँ पर ग्रो जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो कि आपको क्या कर रहा है? एएमसी से मीट करने का काम कर रहा है, यानी कि सेंडर जो बायर है और जो सेलर है, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों को मिलाने का काम ये थर्ड पार्टी एजेंसी करती है। आरटीए आपका कोई भी एजेंसी नहीं है। आरटीए आपका सीधे तौर पर जो रजिस्ट्रार होते हैं, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम होते हैं वो आरटीए करती है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट एएमसी के पास भी जाएंगे तो भी आरटीए का रोल रहेगा। यहाँ पर रोल जो है वो आप इस प्रकार के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ग्रो, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, इनका रोल खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली आरटीए के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आरटीए यानी कि एमएफ सेंट्रल में जो कैम्स और जो के फिनटेक है वो दोनों आरटीए बोले जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आपने ग्रो का, एंजल वन का, जीरोधा, अपस्टॉक का यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट तो किया है, लेकिन जब आप डायरेक्टली आरटीए के वेबसाइट एमएफ सेंट्रल पर जाते हैं तो आपसे वन टाइम मैंडेट मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? क्योंकि ग्रो और इस प्रकार के जीरोधा का आपने जो यूज किया है, इसमें जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने यूज किया होगा उसमें तो आपका मैंडेट सेव है, तो उसमें आपसे नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई नया एएमसी आप सेलेक्ट करते हैं तो उस एएमसी के साथ आपका मैंडेट सेव नहीं है, इस वजह से आपसे एमएफ सेंट्रल में नया मैंडेट मांगा जाता है। तो किस प्रकार से एमएफ सेंट्रल में आपको मैंडेट सेव करना है, इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको एमएफ सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार सा लेआउट आ जाएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पर आपको मेनूज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको ट्रांजैक्ट, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए आपको नए बैंक को ई मैंडेट सेव करना है, तो यहाँ पर एक लिंक आपको दिया गया है ई मैंडेट का,
इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो OTM फाउंड फॉर दिस पैन, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर का पैन कार्ड जिससे ये अकाउंट बना है MF सेंट्रल पर, उस पैन से कोई भी मैंडेट जो है वो अभी सेव नहीं है, इनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर ई मैंडेट करने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है न्यू OTM रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ पर मैंडेट सेव कर देंगे उसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड AMC के साथ किसी भी प्रकार का SIP या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं और वहाँ से लमसम या फिर SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मान लीजिए कि अब आप चाहते हैं कि MF सेंट्रल से करने के लिए, तो MF सेंट्रल से आप तभी कर पाएंगे किसी नए AMC के साथ जब आपका OTM कंप्लीट होगा। तो किस प्रकार से करते हैं चलिए देखते हैं। सिंपली आपको न्यू OTM रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो रेडियो बटन दिखेंगे, पहला कैम्स सर्विस फंड ई मैंडेट और दूसरा के फिनटेक सर्विस्ड फंड ई मैंडेट। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे देश में दो सबसे बड़े रजिस्ट्रार हैं, पहला कैम्स और दूसरा के फिनटेक, इनके द्वारा जो टोटल AMC हैं भारत में, उसमें से आधे जो AMC हैं वो कैम्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं और आधे AMC जो है वो के फिनटेक के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, दोनों का ई मैंडेट सेट करना होगा एक एक करके। अगर आप केवल कैम्स का ई मैंडेट सेट करते हैं तो उस कंडीशन में केवल कैम्स जिन भी म्यूचुअल फंड AMC को सपोर्ट करता होगा या फिर मैनेज करता होगा उसी में केवल आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि कैम्स किन किन AMC को मैनेज करता है। स्क्रीन पर आप उन AMC का लिस्ट देख पा रहे जो कि कैम्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं नवी म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, श्रीराम म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ, HDFC म्यूचुअल फंड, यूनियन म्यूचुअल फंड, पराग पारिक म्यूचुअल फंड, IDFC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला। और ये सारी जो लिस्ट आप देख पा रहे होंगे ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, कैम्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो अगर आप केवल कैम्स वाला जो रेडियो बटन था उसको सेलेक्ट करके केवल ई मैंडेट सेट करते हैं तो केवल आप इन AMC के साथ SIP या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे MF सेंट्रल का यूज करते हुए। इन म्यूचुअल फंड AMC के अलावा बाकी अगर किसी अन्य म्यूचुअल फंड AMC में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आप केवल एक को मैंडेट सेट करते हैं। ठीक है, अब चलिए समझ लेते हैं कि के फिनटेक जो रजिस्ट्रार है उसके द्वारा किन किन AMC को मैनेज किया जाता है। आप स्क्रीन पर लिस्ट देख पा रहे होंगे, ये जो आप AMC का लिस्ट देख पा रहे हैं ये के फिनटेक के द्वारा मैनेज किए जाने वाले AMC हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, बड़ौदा BNB म्यूचुअल फंड, BOI एक्सा म्यूचुअल फंड, कैनरा रोबैको हो गया, एडलविस हो गया, उसके बाद से IDBI हो गया, ग्रो हो गया, इसके बाद से इन्वेस्को हो गया, JM म्यूचुअल फंड हो गया, LIC म्यूचुअल फंड हो गया, मिरा एसेट म्यूचुअल फंड हो गया, मोतीलाल हो गया। ये सारे जो आप लिस्ट देख पा रहे होंगे ये के फिनटेक के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो अगर आप के फिनटेक वाले को केवल मैंडेट देंगे तो ये सारे AMC में आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और अगर आप केवल कैम्स वाले को देंगे तो केवल कैम्स वाले में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अक्रॉस द मार्केट किसी भी AMC में अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड पसंद आता है और आप कोई बैरियर नहीं रखना चाहते हैं तो आपको दोनों जो कैम्स वाला है और जो के फिनटेक वाला है दोनों को ई मैंडेट देना होगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो रेडियो बटन दिया गया है इस पर आप टिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे तो आपका जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि अगर आपका कुछ डिटेल गलत है तो आप इसमें एडिट भी कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर देखिए बैंक मैंडेट देने के लिए यहाँ पर बैंक के डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। तो अगर आप जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के माध्यम से बैंक रजिस्टर किए हैं अगर उसे ही मैंडेट देना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी आपका यहाँ पर, अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ग्रो, एंजल वन इन सब का यूज करते हुए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ऑटोमेटिक आपके बैंक का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। या तो आप इसके साथ आगे प्रोसीड हो सकते हैं या तो अगर आप चाहें तो अपने बैंक का डिटेल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बैंक डिटेल चेंज करके फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। बैंक के डिटेल फिल करने के बाद से यहाँ पर आपसे अमाउंट मांगा जाता है। अमाउंट जो मैंडेट का मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख का होता है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम लिमिट डाल देनी चाहिए 1 लाख। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट से 1 लाख रुपया कट जाएगा, नहीं, आप जितना SIP या फिर लमसम तय करेंगे उतना ही आपके बैंक अकाउंट से कटेगा। मैंडेट का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम इतना तक पे कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम लिमिट होती है तो आप यहाँ पर 1 लाख डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए फ्रीक्वेंसी में ये बाय डिफ़ॉल्ट यहीं सेट रहेगा, इसको एज इट इज रहने देना है। यानी कि जब आपकी SIP की डेट रहेगी उसी दौरान आपका पैसा काटा जाएगा, एज एंड व्हेन प्रेजेंटेड, यानी जब भी SIP की डेट आएगी तब आपका ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके बैंक से, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, सारे डिटेल जो बैंक के आपसे मांगे जा रहे हैं वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए किस डेट तक आप ये मैंडेट देना चाहते हैं तो यहाँ पर
बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो मैक्सिमम 40 साल के लिए होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे तो अपने आप ये डेट ले लेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिया गया इस पर टिक करके सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपके लिए ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टाइमर चल रहा है तो इस टाइम के अंतर्गत ही आपको सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस पार्टी को ये मैंडेट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, किस पार्टी के द्वारा। तो कैम्स हमने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर कैम्स लिमिटेड आ जाएगा। इसके बाद से ये देख सकते हैं कैटेगरी डिस्क्रिप्शन में म्यूचुअल फंड पेमेंट के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर का नेम आ जाएगा, यहाँ पर कस्टमर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डिटेल ऑटो फेच होकर के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से नीचे आपके बैंक के डिटेल सारे शो होंगे। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन हो जाना है। उसके बाद से देखिए ये ऑटोमेटिक आपका नेट बैंकिंग पर सेट होगा। नेट बैंकिंग से आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, ठीक है, ई मैंडेट के लिए। तो यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से HDFC बैंक के नेट बैंकिंग पर ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जिसमें आप अपना कस्टमर आईडी डालेंगे, कंटिन्यू पर बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आप पासवर्ड डालने के लिए लिंक आ जाएगा। पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। बैंक के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक 6 डिजिट का OTP भेजा गया है। उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और कंटिन्यू बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। इसके बाद से देखिए एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा सक्सेस का। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है योर रजिस्ट्रेशन फॉर वन टाइम मैंडेट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड विथ UMRN नंबर दिस एंड दिस विथ रेफरेंस ID दिस। उसके बाद से देखिए फिर से जब आप ट्रांजैक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने अभी जो ई मैंडेट सेट किया है उसका जो UMRN नंबर था यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं इसकी एक्सपायरी यहाँ पर शो करेगी। ये स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है और यहाँ पर व्यू का एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके बाकी के डिटेल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपका बैंक का अकाउंट नंबर शो करेगा, यहाँ पर आपकी IFSC कोड शो करेगा। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं OTM टाइप में आपका कैम्स OTM शो करेगा और यहाँ पर कैंसिल का बटन दिया गया है, यानी जब भी आप चाहें इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप चाहें एक क्लिक से ये कैंसिल हो जाएगा OTM, ठीक है। चलिए ये तो हमने कैम्स को OTM के लिए रजिस्टर कर लिया। अब के फिनटेक पर किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए फिर से आपको न्यू OTM रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर के फिन सर्विस्ड फंड ई मैंडेट दिया गया, तो सिंपली इस रेडियो बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल आ जाएंगे और नीचे आपका बैंक डिटेल ऑटो फेच होकर के आ जाएगा, जो कि पहले से अगर आप SIP थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हुए कर रहे होंगे तो उस बैंक के डिटेल आपके ऑटो फेच होकर के आ जाएंगे। इसी डिटेल के साथ आप आगे प्रोसीड भी हो सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इन डिटेल को बदल सकते हैं, यानी कि बैंक को बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप कंफर्म हो लीजिएगा, उसके हिसाब से आगे प्रोसीड होंगे, ठीक है। सारे डिटेल को फिल करने के बाद से फिर से आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फिर से देखिए हम लोग ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आ चुके हैं। फिर से यहाँ पर टाइमर चलने लगेगा। यहाँ पर देखिए उस बार कैम्स आ रहा था, अब देखिए के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड पेमेंट, यहाँ पर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन शो करेगा, यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल शो कर रहे होंगे, ठीक है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन हो जाना है। उसके बाद से बाय डिफ़ॉल्ट ये नेट बैंकिंग पर सेट होगा। यहाँ पर चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है, फिर सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। पेज आपको HDFC बैंक के नेट बैंकिंग पर रीडायरेक्ट कर देगा, जहां पर आप अपना यूजर ID या फिर कस्टमर ID डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, फिर पासवर्ड डाल करके लॉगिन होंगे। आपको OTP से वैलिडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 6 डिजिट का एक OTP भेजा गया, उस OTP को डाल करके यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर से आपके पास एक पॉपअप मैसेज जनरेट होकर के आएगा। देखिए योर रजिस्ट्रेशन फॉर वन टाइम मैंडेट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड विथ UMRN नंबर दिस एंड दिस और रिक्वेस्ट ID जो है वो इतना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर गो टू ई मैंडेट दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पहला जो मैंडेट हमने दिया था यहाँ पर शो करेगा, दूसरा वाला यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और दोनों यहाँ पर स्टेटस में एक्टिव आपको शो करेंगे। अब दोनों को देखने के लिए आप यहाँ पर जो व्यू का लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको व्यू वाले ऊपर वाले पर दिखाया था तो वो कैम्स के साथ यहाँ पर शो कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर OTM टाइप में के फिनटेक OTM शो कर रहा है, यानी कि के फिनटेक जो रजिस्ट्रार है उसके साथ भी आपका वन टाइम मैंडेट सेट हो चुका है। यानी कि जब भी अब आप किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कैम्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा हो या फिर के फिनटेक के द्वारा मैनेज किया जा रहा हो, तो अब आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, डायरेक्टली आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। सिंपली आप ट्रांजैक्ट वाले मेनू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया लमसम और SIP, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है।
उसके बाद से आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर आप चुनेंगे। मान लीजिए आप इक्विटी में करना चाहते हैं तो यहाँ पर इक्विटी वाले पर आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए, बैंक मैंडेट देने से पहले मैंने आपको शो किया था कि 361 जो एएमसी है उसमें जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था तब ई मैंडेट आपका सेव नहीं है ऐसा दिखाया जा रहा था। अब एक बार क्लिक करके देखते हैं कि क्या अब ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद से देखिए स्टार्ट एसआईपी पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही स्टार्ट एसआईपी पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी केवाईसी चेक होगी और ये सारी चीज़ें चेक होंगी। और उसके बाद से देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपका अब आ गया कि आप डायरेक्ट के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आरआईए के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आपसे कोई भी ई मैंडेट और ये सारी चीज़ें नहीं मांगी जा रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब के फिनटेक और कैम्स के साथ चूंकि आपने मैंडेट सेट कर लिया तो अब आपसे कभी भी मैंडेट सेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा। हालांकि अगर आप किसी दूसरे बैंक के साथ मैंडेट सेट करना चाहते हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड के साथ मैक्सिमम 5 बैंक को आप मैंडेट दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रोफाइल डिटेल यहाँ पर राइट साइड में शो करेगा। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि किस प्रकार से एमएफ सेंट्रल का यूज करते हुए कैम्स और के फिनटेक जिसके अंदर भारत की सारी जो एएमसीज हैं वो आती हैं, इस एक क्लिक के माध्यम से आप मैंडेट सेट कर सकते हैं और किसी भी म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एमएफ सेंट्रल का यूज करते हुए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।